राशि वाले जातक को कौन सी देवी का पूजा करना चाहिए? उनके लिए विशेष रूप से कौन सी देवी श्रेष्ठतम रहेगी और उनके जीवन में उन देवी का क्या प्रभाव रहेगा? तो मीन राशि के जातक को, मीन राशि का जातक जो भी होता है बिल्कुल सरल स्वभाव का होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, किसी से भी उसका जल्दी बैर नहीं होता, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना वो नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि बैर नहीं होता, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा अगर उसके अंदर अच्छाई भी होता है तो वह भी उसके समस्या का कारण बनता है। तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में उस तरह के देवी का साधना उपासना जरूर करना चाहिए जिनका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, तो उनके जीवन में कभी कोई चाह कर भी उनका नुकसान नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं, धर्मात्मा की तरह होते हैं। अब है ये तो उनका स्वभाव और इसके वजह से हमने बताया, और इस तरह के व्यक्ति को बार बार नजर भी लगता है। अब इसमें कुछ और चीज है कि जैसे मीन राशि का जो व्यक्ति होता है या मीन लग्न का जो व्यक्ति होता है, तो उसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति का स्वामी भगवान विष्णु है। बृहस्पति का पीत वर्ण है, भगवान विष्णु का भी पीत वर्ण है, और पीत वर्ण इन लोगों को पसंद है। पीत पुष्प, पीत मिष्टान इत्यादि, तो पीत इन दोनों को पसंद है। और भगवती बगलामुखी को भी हर पीत चीज पसंद है, मतलब कि पीला वस्त्र उनको भी पसंद है, पीला मिष्टान उनको भी पसंद है, पीला पुष्प उनको भी पसंद है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए, और भगवान विष्णु ने ही भगवती बगलामुखी को कड़ी तपस्या से उनको पृथ्वी पर बुलाया था, उनका आवाहन किया कड़ी तपस्या। तो इसलिए भगवती बगलामुखी का साधना, पूजा, जप, उपासना इत्यादि ये मीन राशि वाले व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। भगवती बगलामुखी का उपासना मीन राशि वाले जातक को माँ पीताम्बरा का साधना जरूर करना चाहिए। अब ये है कि अगर आप विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा जप, अनुष्ठान, स्तोत्र आदि पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आपको हर बृहस्पतिवार को और मंगलवार को भगवती माँ पीताम्बरा के, अगर आपके आसपास कोई मंदिर हो तो उसमें उनका उस 2 दिन में
आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए और वहाँ हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे एक मंदिर में, पीताम्बरा के एक मंदिर में हमने देखा है कि वहाँ हर गुरुवार को, जैसे हम लोग मना करते हैं कि दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए देवी को, तो वहाँ दुर्वा, माँ पीताम्बरा को दुर्वा में हल्दी लेपन दुर्वा वहाँ पर चढ़ता है। अब आपको करना क्या है कि हर जगह ये तो उपलब्धता नहीं है और हर जगह का अलग अलग वहाँ का नियम भी होता है। तो आपको हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए, पीला पुष्प वहाँ पर जरूर चढ़ाना चाहिए और पीला मिष्ठान यानी कि बेसन का लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको बृहस्पतिवार के दिन तो जरूर करना चाहिए, मंगलवार के दिन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार और चतुर्दशी तिथि में माँ का आगमन हुआ था। तो इसलिए आपको अगर इस माँ का अगर आप नियमित आराधना करते रहते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई विशेष कठिनाई नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो उसका समाधान अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा कि माँ बगलामुखी का आपको विशेष कोई अनुष्ठान नहीं करना है, आपको केवल भक्ति भाव से पूजा करना है। क्योंकि अगर विशेष अनुष्ठान में होता क्या है, विशेष अनुष्ठान का अलग अलग प्रभाव होता है, जो कि हमने पूर्व में बताया था कि माँ बगलामुखी का उपासना से व्यक्ति को कभी कभी नुकसान भी होने लगता है। तो आपको केवल भक्ति करना है, आपको जो है केवल भक्ति करना है, ये ध्यान रखना है। जय